चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर्स, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, जो ग्रोथ कर्व था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जो बचेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो आइसोलेशन होता है वो क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है एंड जो प्योर कल्चर होता है वो क्या होता है। ये तीन यदि आप लोग पॉइंट समझ गए तो जो आगे का जो पॉइंट आने वाला है उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे कि ये आइसोलेशन लिखा हुआ है ना। अब आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो जैसे कि सेपरेट है ना, सेपरेट है ना। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग कर देना, है ना, यही होता है ना। एंड जो इसके बाद लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन, है ना, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बचा के रखना, या हम कह लें कि संरक्षित करना, है ना। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, आइसोलेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है। अब जो आ जाता है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब क्या है? इसके पहले आप लोगों ने कल्चर मीडिया समझा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो कल्चर मीडिया था उसमें कई तरह के हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्टडी की, है ना। कई तरह के जैसे फंगी हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआ, तो कई टाइप के हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्टडी किया। लेकिन जब हम केवल जैसे कि अनवांटेड बैक्टीरिया हो गया, इसको यदि हम लोग निकाल दें, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्योर कल्चर मीडिया। ध्यान से समझना, है ना। यानी कि इसमें हम केवल स्पेशल बैक्टीरिया को लेते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है प्योर कल्चर में। तो देखिए लिखा हुआ है अ कल्चर मीडिया विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्योर कल्चर। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जो प्योर कल्चर होता है उसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्योर कल्चर, सिंपल। एंड मिक्स्ड कल्चर क्या होता है? मिक्स्ड कल्चर में क्या होता है? अ कल्चर मीडिया विच कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इज कॉल्ड मिक्स्ड कल्चर, है ना। तो मिक्स्ड कल्चर में क्या होता है कि इसमें एनी टाइप, कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड कल्चर, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो इसके बाद आप देख लेते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो इसका मीन आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो आइसोलेशन होता है उसका मतलब होता है सेपरेट, यानी कि अलग कर देना। यानी कि प्योर कल्चर को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे अलग करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे ये मिक्स्ड कल्चर मीडिया है, मीडिया, तो इसमें मान लीजिए कि इसमें दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको मान लेते हैं, हम लोग मान ही रहे हैं, एक्चुअल में होते नहीं। देखिए हालांकि ये सिलेंड्रिकल शेप में होते नहीं, आप लोगों को समझा रहे हैं ना कि मतलब ऐसे हम लोग प्योर कल्चर को अलग करते हैं ना। जैसे कि ये सर्किल में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये सिलेंड्रिकल वाला है इसको हटा देंगे, है ना, इसको निकाल देंगे। तो जो हमारा बचा, है ना, तो इसमें केवल सर्किल वाला बचा, है ना। यानी कि इसको जब हमने निकाल दिया तो ये केवल सर्किल वाला बचा। तो जो सर्किल वाला बचा यानी कि स्पेशल जो हमारा बचा वो केवल एक ही टाइप का बचा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? प्योर कल्चर मीडिया, है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो वही सब कुछ लिखा हुआ है,
एंड अब इसमें पॉइंट देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड दैट आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन। तो इसको अलग करने के लिए 3 मेथड हैं। एक तो स्ट्रेट प्लेट मेथड हो गया, पोर प्लेट मेथड हो गया, है ना, स्प्रेड प्लेट मेथड हो गया। तो इसको अलग करने के लिए ये 3 मेथड हैं, है ना। तो अब फर्स्ट मेथड आ जाता है स्ट्रेट प्लेट मेथड, है ना। इसका मीन होता है लाइन, यानी कि जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कि हम लोग ऐसे ऐसे करके लाइन बना दिए, है ना, इसको बीच से तोड़ते नहीं है, है ना, ऐसे ऐसे लाइन बना दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे ना। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रेकिंग द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विथ एन इनोकुलेटिंग नीडल ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। देखिए जैसे कि और यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि ये इनोकुलेशन नीडल है, इसे हम ट्यूब भी कहते हैं ना। जैसे कि लैब में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये इनोकुलेशन जो नीडल होती है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर कल्चर को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिए कि ये जैसे कि ट्यूब है ना, ये नीडल ही है, इसे नीडल भी कहते हैं ना। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, प्योर कल्चर को बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है ना, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द इनोकुलेशन नीडल इज स्टेरिलाइज्ड बाय फ्लेम, यानी कि हीट। यानी कि देखिए ये बर्नर है ना, इसको हमने जलाया, है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पेन ले रहे हैं ना, इसको हम मान लें क्या, इनोकुलेशन नीडल है ना, या ट्यूब हम कह लें। तो जब हम लोग बर्नर पर ले गए, है ना, इसको क्या किया, हीट किए। हीट क्यों करते हैं, जैसे कि कुछ भी इस पर जो भी लगा हुआ है बैक्टीरिया, है ना, वो किल हो जाए, है ना, यानी कि ये प्योर फॉर्म में हो जाए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि हमने हीट किया था, जैसे कि ये जो नीडल थी, इसको हमने हीट किया था, उसको क्या करेंगे, जैसे कि ये मिक्स्ड कल्चर प्लेट है ना, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस नीडल को क्या करेंगे, चलाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। जब चलाएंगे तो इस पर क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगी वो क्या होंगी, इस पर चिपक जाएंगी, है ना, यानी कि इस नीडल पर चिपक जाएंगी, है ना। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में हम लोग उसी नीडल को किसी प्लेट पर, है ना, क्या करेंगे, स्ट्रिक करेंगे, यानी कि चलाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। देखिए ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने चलाया, है ना। तो इसको चलाने के बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे ग्रोथ होने के लिए। जब हम लोग इसको ग्रोथ होने के लिए छोड़ देंगे प्लेट पर, तो ये कुछ इस तरीके से सेपरेट होने लगेंगे, यानी कि ये रेड है, यानी कि ये अलग तरीके की बैक्टीरिया है, ये अलग तरीके की बैक्टीरिया, है ना। तो ये जब सेपरेट हो गएगा तो ये अ, अलग बैक्टीरिया हो जाएगा, ये अलग बैक्टीरिया हो जाएगा। तो इस बैक्टीरिया को हम, यानी कि जब हम ग्रोथ करने के लिए छोड़ेंगे, यानी कि ये जब सेपरेट हो जाएगा, तो इसको हम सेपरेशन की कंडीशन बोलेंगे, है ना। एंड इसमें पॉइंट देख लेते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ ए सिंपल एंड रैपिड वे ऑफ सोलेटिंग बैक्टीरिया एंड अगर प्लेट सरफेस। तो ये सिंपल मेथड होता है बैक्टीरिया को आइसोलेट करने का। दिस टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आइसोलेशन। तो इसका मोस्ट कॉमनली यूज लैब में किया जाता है ना। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड फर्स्ट वाला, यानी कि स्ट्रेट प्लेट मेथड जो था, वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इसमें कुछ है नहीं, देखिए, है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, उस नीडल को लेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगी वो किल हो जाएंगे, यानी कि क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाने के बाद हम न्यू प्लेट लेंगे, प्लेट पर क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, ले जाएंगे और चलाएंगे, उस पर चलाएंगे तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, उस पर चिपक जाएगा, है ना। जब चिपक जाएगा तो अलग एक प्लेट लेंगे दूसरा, उस पर ऐसे ऐसे करके जब चलाएंगे, चलाने के बाद अब उसको क्या करेंगे, ग्रोथ होने के लिए छोड़ देंगे, है ना। जब छोड़ देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। सेपरेट होने के बाद अलग अलग बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना। इसे हम सेपरेशन की कंडीशन कहेंगे, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड मेथड,
जो कि है पोर प्लेट मेथड। तो इस नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब होता है फ्लो, यानी कि डालना, है ना? तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरियल कल्चर इज मिक्सड विथ लिक्विड अगार। तो यहाँ पे आप लोग समझिए जैसे कि एक हम लोग प्लेट लेते हैं, है ना? मिक्स्ड कल्चर जो प्लेट होता है उसमें लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये बैक्टीरिया है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड अगार होता है ना? अब अगार जो होता है वो लिक्विड ही होता है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड अगार में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं बारी-बारी कर से, एक टेस्ट ट्यूब में डाला है ना, जैसे कि एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया है ना, सस्पेंशन बनाया है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड जो होता है हमारा, है ना, अगार उसको क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द मीडियम द मिक्सचर ऑफ कल्चर्ड poured into sterilized petri plates and allow solidifying and incubated. After incubation, colonies apparatus on the surface. एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। इसे हम लोग, इस मेथड को हम लोग सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बारी बारी से हम लोग जैसे कि इस टेस्ट रूप में लिया है ना, उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए ये ओरिजिनल जो बैक्टीरिया कल्चर जो सोल्यूशन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है ना, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, 1 ml इसमें से लेंगे, ओरिजिनल बैक्टीरिया कल्चर सॉल्यूशन लिया था हम लोगों ने, उसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 ml लेंगे, है ना, और 9 ml क्या लेंगे हम लोग, स्टेरॉइल वाटर लेंगे, है ना। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक प्लेट लेंगे, है ना, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 ml लेंगे, 1 ml लेने के बाद इसको क्या करेंगे, इक्यूवेट करेंगे। इक्यूवेट करने के बाद जो हमने 1 ml लिया था, है ना, उसका हमें क्या 10वां पार्ट देखने को मिल जाता है ना, 10वां भाग हम लोगों को दिखता है ना, जो हमने 1 ml लिया था। एंड सेकंड में क्या होता है, अब इसमें से हम लोग 1 ml लेंगे, है ना, वही प्रोसेस है इसमें भी, 1 ml लेंगे, है ना, 9 ml क्या है, वाटर है ना, और एंड इसके बाद 1 ml इसमें से लेंगे, लेने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्यूवेट करेंगे। इक्यूवेट करने के बाद जो हमने 1 ml लिया था उसका 1वां भाग दिखाई देगा, है ना, 1वां भाग दिखाई देगा हम लोगों को। एंड जो इसमें है, इसमें भी हम लोग 1 ml लेंगे और क्या करेंगे 1 ml इसमें ऐड करेंगे, और जो हमने 1 ml लिया था उसका 1000वां मतलब पार्ट दिखाई देगा, है ना, भाग दिखाई देगा हम लोगों को। एंड एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हम इक्यूवेट करेंगे तो हमें जो एक ही टाइप का हम लोगों को प्योर कल्चर मिल जाता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक, है ना, क्योंकि ये सीरियल टू सीरियल प्रोसेस हो रही है ना। तो अब देख लेते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है। देखिए जो हम लोगों ने सस्पेंशन बनाया था, है ना, जो अगार लिक्विड था उसको हम लोगों ने मिक्स्ड करके क्या बनाया था, सस्पेंशन बना लिया, है ना। उसके बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, पेट्री प्लेट में डालने के बाद उसको क्या करेंगे, सोलिडिफाई करेंगे, है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ हमें कॉलोनीज दिखाई देगा, है ना, इंक्यूबेशन के बाद, जिसको हम माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, देख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, है ना, जैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या करेंगे, इसमें फैलाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे समझिए जैसे कि एक यल शेप का क्या होता है, स्प्रेडर होता है। ये स्प्रेडर करता क्या है, बैक्टीरिया को क्या करता है, फैलाता है ना। ये इस शेप का होता है, ग्लास स्प्रेडर, जो कि ग्लास का होता है ना, कांच का। तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ आइसोलेट द प्योर कॉलोनीज, है ना। स्प्रेड्स मीन एक्सपेंशन, तो इसका जो स्प्रेड्स का मतलब होता है वो एक्सपेंशन होता है। इन दिस टेक्निक यू द कल्चर इज नॉट मिक्सड विथ द अगार मीडियम।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा मिक्स्ड कल्चर मीडिया है। ये हमारा लिक्विड अगार है। तो इसमें हम लोग ये लिक्विड अगार नहीं लेंगे, है ना। इसमें क्या लेंगे हम लोग, मिक्स्ड कल्चर मीडिया लेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, और नॉर्मल सलाइन के साथ हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है इंस्टिल्ड इट मिक्स्ड नॉर्मल सलाइन, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, और सस्पेंशन बना लेंगे, है ना। आफ्टर दैट 0.1 ml of small taken from diluted mixture which is placed on the surface of अगार प्लेट, है ना। एक अगार प्लेट लेंगे और उस पर 0.1 ml क्या करेंगे हम लोग, जो सैंपल है उसको लेंगे। एंड जो हमारा यल शेप्ड का जो स्प्रेडर होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे उसको ना। तो वही लिखा हुआ है एंड स्प्रेड बाई यल शेप्ड स्प्रेटर से हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्स्ड करेंगे एंड इंक्यूबेट द प्लेट। तो ये प्रोसेस जो होती है ये हम लोग कई बार करते हैं, है ना। एक बार में नहीं होती, कई बार हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो देखिए आफ्टर दैट कॉलोनीज डेवलप्ड एंड ऑब्जर्व। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको जब हम कई बार करते हैं ना, उसके बाद जो कॉलोनीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप्ड होने लगते हैं। तो इसके बाद क्या है, हम लोगों को जो बैक्टीरिया है वो इस तरीके से दिखाई देने लगती है। देखिए ये जो प्रोसेस होती है ये एक बार में नहीं होती, इसको कई बार करना पड़ता है, तब इस तरीके से हम लोगों को क्या है, बैक्टीरिया दिखाई पड़ती है। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, ये जो हमारा जो डाइल्यूट बैक्टीरियल कल्चर सस्पेंशन विथ जो सलाइन के साथ हम लोगों ने बनाया था उसमें से 0.1 ml लिया। 1 ml लेने के बाद एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर जो हमारा अगार प्लेट है उस पर क्या करेंगे, जो ग्लास स्प्रेटर है उससे हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, है ना। मिक्स करने के बाद उसको इक्यूबेट करेंगे। इक्यूबेट करने के बाद ये प्रोसेस कई बार होगी और उसके बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम लोगों को बैक्टीरिया दिखाई देगा, है ना। तो ये जो मेथड है काफ़ी सिंपल है ना। देखिए ये जो मेथड है ना ये काफ़ी सिंपल है ना। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि जो बी फार्मेसी है ना, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर था, है ना, तो उसमें आप लोग एंजॉयमेंट कर सकते थे। लेकिन अब जो सब्जेक्टें आ रही हैं, जैसे थर्ड सेमेस्टर से सब्जेक्टें स्टार्ट हो रही हैं, इसमें क्या है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट अब आने शुरू हो गए हैं जिसमें आप जैसे कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो पढ़ेंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट कैसे होगा भाई, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट क्यों लगेगा, है ना। तो आप लोग सीरियस होके पढ़िए, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप लोग एंजॉयमेंट ना करिए, है ना। आप लोग मोबाइल चलाते तो अब मान के चलिए आप लोग 2 घंटे चलाते हैं तो चलाइए। हम ये नहीं कहते कि आप लोग मतलब ना चलाएं, लेकिन चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। तो खैर ये सब छोड़ो, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा यानी कि प्योर कल्चर हम लोग मीडिया बना रहे थे, है ना। तो उसको हम लोग कैसे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं ना, कैसे हम लोग उसको देर तक रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको कैसे मतलब सुरक्षित रख सकते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों के घर में फ्रिज होगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, सब्जियों को खरीद कर लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रखते हैं, इसीलिए ना कि जो हमारा सब्जी है वो मतलब ज़्यादा दिन तक मतलब सुरक्षित रह सके, है ना, खराब ना हो, इसीलिए तो रखते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को मतलब ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, है ना। लेकिन उस बैक्टीरिया में क्या है, अनवांटेड बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि
फार्मेलिन विलेन आप लोग जानते होंगे, है ना? तो उसमें जैसे कि कोई चीज़ जैसे कि लिज़ार्ड को डाल देते हैं ना, तो उसमें ना तो कोई चेंजेस आता है ना, वो वैसे की वैसा ही रहता है। उसी तरह बैक्टीरिया को भी हम लोग रखेंगे, है ना? मतलब टाइम टू मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। तो यही सब कुछ है प्रिजर्वेशन, है ना? प्रिजर्वेशन का मतलब यही है, मतलब उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, है ना? तो वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए, प्रिजर्वेशन मीन होता है टू मेंटेन प्योर कल्चर मीडिया फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हम कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं, है ना? यानी कि प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, यानी कि बैक्टीरिया को, जैसे कि हम लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको बचा कर रख रहे हैं ना, काफ़ी देर तक, है ना? काफ़ी दिनों तक, है ना? रख रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिजर्वेशन, है ना? आफ्टर आइसोलेशन द कल्चर मीडिया स्टोर्ड, है ना? फ्यूचर यूज में, है ना? सो टू मेंटेन प्योर कल्चर्स इन वेबल कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एनी अनवांटेड ग्रोथ, यानी कि उसमें अनवांटेड ग्रोथ नहीं होना चाहिए, है ना? ना ही उसमें कोई चेंजेस होना चाहिए। दी प्रिजर्वेशन मेथड फॉर यूज़, है ना? तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा जैसे कि बैक्टीरिया है, उसको हम लोग क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं भाई? आखिर हम क्यों उसको हम रखेंगे बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके? क्या मतलब है उसका? तो जो बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं बल्कि यूज़फुल भी होता है। देखिए, फॉर टाइम टू टाइम स्टडी, देखिए हम लोग टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं उसका, है ना? कि कैसे हम लोग उससे मेडिसिन बनाएंगे, है ना? यूज़ इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, हम लोग फर्मेंट इसका यूज़ करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन में भी इसका बहुत ही बड़ा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, है ना? एंड इन बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही हम बैक्टीरिया से देखिए क्या-क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, विटामिन्स, कई-कई तरीके की चीज़ें बनाते हैं हम बैक्टीरिया से ही, है ना? और फॉर रिसर्च पर्पस के लिए भी मतलब बैक्टीरिया का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है ना प्रिजर्व में। तो अब देख लेते हैं प्रिजर्वेशन के कौन-कौन से मेथड हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि ना, जैसे कि कुछ चीज़ें खाने वाली होती हैं, है ना? तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें खाने वाली होती हैं जो फ्रिज में रखने से जम जाती हैं, लेकिन ये तो नहीं कि फ्रिज में रखने से वो ख़राब हो जाती हैं, है ना? तो जैसे कि जम जाती हैं, उनको बाहर निकालने पर, यानी कि थोड़ी देर रख देने पर बाहर निकाल कर, तो वो उसी फ़ॉर्म में आ जाती हैं, है ना? तो वो ख़राब नहीं होती हैं। या फिर उसको कुछ हीटिंग देकर उसको नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, है ना? तो ऐसे ही कुछ कल्चर मीडिया में कुछ इसके प्रिजर्वेशन के जो मेथड हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडिया, इसे हम सब कल्चरिंग भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है रेफ्रिजरेशन, थर्ड नंबर पे आ जाता है स्टोर इन मिनरल वाटर, फोर्थ नंबर पे आ जाता है स्टोर इन स्टेरॉइड सोयल, है ना? एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाता है लियोफिलिजेशन, इसे हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना? तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है सब कल्चरिंग। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है इन दिस मेथड द कल्चर मीडिया ट्रांसफर्ड इनटू फ्रेश मीडिया टाइम टू टाइम, है ना? प्रोवाइड फ्रेश न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैसे कि बैक्टीरिया था, है ना? ये बैक्टीरिया थे। तो ये जो कल्चर मीडिया है, इसमें हम लोग क्या करते थे? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते थे। क्यों? बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए, है ना? तो जब हम न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड कराते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता था वो रुक जाता था, है ना? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की जब कमी आएगी तो मतलब बैक्टीरिया क्या होंगे, का ग्रोथ जो रुक जाएगा। देखिए, ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये जो पॉइंट बताने जा रहे हैं ये पक्का समझ में आएगा, है ना? जैसे कि आप लोग नाली देखी होगी, है ना? तो उसमें क्या होता है कि जब जो वाटर होता है उसमें ज़्यादा दिन तक भरे रहने से उसमें अजीब सी एक स्मेल आने लगती है। मतलब जब उसको बार-बार साफ़ नहीं किया जाता है, उसको बार-बार जब साफ़ नहीं करते हैं, तो उसमें से एक बहुत ही अजीब सी क्या आती है, स्मेल आती है ना? तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है ना? यानी कि उसको जो बैक्टीरिया होता है, उसको क्या है,
बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है टाइम टू टाइम, है ना। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है सब कल्चरिंग में, है ना। फ्रेश टू मतलब टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, मतलब फ्रेश करते हैं, एंड उसको प्रोवाइडेड फ्रेश यानी कि हम उसको क्या करते हैं, मतलब प्योर हम उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना। एंड इसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन। तो देखिए लिखा हुआ है कल्चर मीडिया कैन बी स्टोर्ड लो 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि लो टेम्परेचर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टाइम। तो कुछ जैसे कि बैक्टीरिया, आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा है, तो बैक्टीरिया एक ही टाइप की नहीं होती है, कई टाइप की होती हैं, है ना। तो कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं वो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में क्या करती हैं, प्रिजर्व रह सकती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकती हैं, है ना। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को मतलब सहन नहीं कर सकती। कुछ बैक्टीरिया क्या होती हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में रह नहीं सकती, तो उनको हम क्या करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस यानी लो टेम्परेचर में रखकर उसको क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो होता है ये मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है। एंड थर्ड नंबर पे आता है स्टोरिंग मिनरल ऑयल। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है माई बैक्टीरिया कैन बी प्रिजर्व्ड बाई कवरिंग देम विथ ऑयल, पैराफिन ऑयल। इसका एग्जांपल लाइक पिकल्स, यानी कि यहाँ पे समझिए बहुत ही आसान है ना। देखिए जैसे कि आप लोग अचार बनाते हैं, है ना। तो आप लोग जब अचार बनाते हैं तो जैसे कि आप लोगों के घर में अचार बनता है ना। तो जब अचार बनता है तो ये तो नहीं कि ये जो अचार बनता है वो 1 ही 2 दिन के लिए हो, ये नहीं है ना। यानी कि ये जो अचार बनता है ये 5-6 महीनों के लिए ही बनता है ना, मतलब 5-6 महीने चल सकता है ना। उसको प्रिजर्व किया जाता है ना। मतलब ऑयल इसमें डाला जाता है, फिर उसको बंद किया जाता है यानी कि प्रिजर्व किया जाता है ना। तब तो मतलब हमारा जो अचार है वो 6-7 महीने चल जाता है ना। तो वही कंडीशन इसमें भी लागू होती है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर से क्या है, लिक्विड पैराफिन डाल देते हैं ना। ये नीचे बैक्टीरिया होता है ना। जो लिक्विड पैराफिन होता है वो जो एक प्रकार का मिनरल ऑयल होता है ना। तो ये करता क्या है, ऊपर से जो भी अनवांटेड जो भी ग्रोथ होता है ना, मतलब जो भी ऊपर से जैसे कि अनवांटेड ग्रोथ है तो वो इसमें क्या है, ग्रोथ नहीं हो पाता है ना। मतलब एक कवरिंग का कार्य करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो लिक्विड पैराफिन होता है ये मतलब एक कवरिंग का कार्य करता है। एंड इसके बाद 4 नंबर पे आता है स्टोरेज इन स्टेरॉयल ऑयल। तो स्टेरॉयल का मतलब होता है कि जैसे कि कहीं भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना। तो वहाँ से हम लोग बैक्टीरिया को एकदम से, है ना, रिमूव कर दें, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, है ना, एक प्रकार से रिमूव कर दें पूर्णतः, है ना। तो उससे स्टेरॉयल कहते हैं, है ना। तो स्टेराइल सोइल का मतलब है कि हम लोग इसमें भी जो मिट्टी होती है स्टेराइल सोइल, है ना, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बैक्टीरिया को। और भी कौन सी बैक्टीरिया इसमें प्रिजर्व कर सकती है, जो सोइल बैक्टीरिया होती है, यानी कि जो सोइल यानी कि मिट्टी में जो ग्रोथ करती है ना, उनको हम रख सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस मेथड ओनली सोइल बैक्टीरिया आर प्रिजर्व, यानी कि जो सोइल बैक्टीरिया होती हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। तो दे स्टोर इन स्टेराइल सोइल इन लो टेम्परेचर। तो इस बैक्टीरिया को हम लोग लो टेम्परेचर में रखते हैं स्टोर करके, जैसे बैसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसेस हो गया, पेनिसिलियम ईटीसी, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है लियोफिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। तो देखिए लिखा हुआ है फ्रीज ड्राइंग कैन प्रिजर्व मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जो मान लीजिए कि ये प्योर बैक्टीरिया है ना, प्योर बैक्टीरिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे एंड ड्राइंग करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि इन दिस मेथड फ्रीस्ट द प्योर कल्चर इज फ्रोजन एट -60 टू -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसको क्या करेंगे, जब फ्रीज करेंगे यानी कि -60 से माइनस -60 टू -70
48 डिग्री सेल्सियस जब इसको करेंगे मतलब फ्रीज में मतलब फ्रीज करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम फ्रीज हो जाएगा, है ना। ठंड मतलब बर्फ हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। तो फ्रीज जब हो जाएगा तो ये इसको क्या करेंगे, वै मतलब आफ्टर दैट इट प्लेस्ड अंडर वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब होता है लिमेशन। आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है। तो इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब गैस ही होता है ना। तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेट मतलब वो उड़ जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा। सो बैक्टीरिया डिहाइड्रेटेड एंड इट सील्ड ऑफ एंड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो इस पॉइंट का मतलब है जब वो सप्लीमेंट जब हो जाएगा यानी कि जब वो गायब हो जाएगा सप्लीमेंट के थ्रू, मतलब उसमें क्या बचेगा, केवल बैक्टीरिया ही बचेगा। जब बैक्टीरिया बचेगा तो इसको हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे यानी कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे ड्राई कर देंगे, है ना। ड्राई करने के बाद उसको हम एकदम सील पैक कर देंगे, मतलब क्लोज्ड कर देंगे। उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंडे इन्वायरमेंट में हम उसको रख देंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।